अब उसे शरीर को व्यवस्थित रखा गया। फिर ऋषियों ने विचार किया, अगर राजा नहीं तो प्रजा सुरक्षित नहीं, क्या किया जाए। सब सभा बैठी हुई है, सबके बीच में भगवान आप ही संपूर्ण प्रजा का पालन करने वाले हो, इसलिए आप कृपा करके इसके शरीर से प्रकट होइए। तो दाहिनी भुजा के मंत्र उच्चारण करते हुए जीव भाव किया तो भगवान का पृथु अवतार हुआ और बाई भुजा से भगवान की शक्ति अर्ची जी प्रकट। भगवान का अद्भुत अवतार मृत शरीर से प्रकट हुआ। शव से, वेन के शव से भगवान का प्रादुर्भाव है, कण कण में है। खंभे से नरसिंह अवतार प्रकट हुआ। द्रौपदी के पुकारने पर वस्त्रावतार भगवान का प्रकट हुआ। समुद्र मंथन के समय कच्छपा अवतार भगवान का प्रकट हुआ। सहस्त्र बाहु धारण करके ऊपर से दबाए हुए हैं पर्वत, नीचे से कच्छप रूप से मोहिनी अवतार भगवान का, धनवंतरी अवतार, और जड़ चैतन्य संपूर्ण जगत के रूप में वही बना हुआ है। अब इतना विशुद्ध बोध, तुम मनमानी आहार गंदा करो, मनमानी व्यवहार करो, व्यभिचार करो, मानसिक शारीरिक धर्म विरुद्ध आचरण करो और जान लो भगवान को, ऐसा कैसे हो सकता है। संपूर्ण गीता, शास्त्र, वेद, ऋषि मुनि उसी परम तत्व को प्राप्त करने के लिए उन्हीं के बताए हुए सिद्धांतों से चले तो भगवान ने अपने आप को जना दिया। फिर भी वो जान नहीं पाते, सोई जाने, भगवान ने अनुभव करा दिया। भगवान कह रहे बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्य। कैसे जाने? तो बोले जो आचार्य जन हैं, गुरुजन हैं, जो ब्रह्म ऋषि हैं, महापुरुष जन हैं, जाओ साष्टांग दंडवत करो, दैन्यता पूर्वक, विनय पूर्वक उनसे प्रश्न करो और वो जो साधना बताएं वो वैसे आचरण करो, वैसी उपासना करो, तब तुम जान जाओगे, उनकी कृपा से जान जाओगे। तो अस्मिन दुस्तर घोर संसृति तरौ तापत्रयेणानिशम, इस दुस्तर घोर संसार से पार हो जाओ। बहुत कठिन है पार पाना, बहुत कठिन है। तापत्रयेणानिशम, रात दिन संपूर्ण संसार 3 तापों से जल रहा है, दैहिक, दैविक, भौतिक, सब ताप। उसको समझ में नहीं आ रहा। जैसे विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में सुख का अनुभव करते हुए वो ये नहीं जानता कि कोई अमृत कुंड भी है, इससे अलग कोई सुख, यही अविद्या है। भगवान के परम महाभागवत भक्त श्री प्रहलाद जी ने सूकरी से कहा कि भगवान वैकुंठनाथ आदेश किए हैं कि जो वैकुंठ चलना चाहे उसे लिवा लाओ, तो आप वैकुंठ चलेंगी? तो उसने कहा कि चल तो सकते, पर ये जो हम पा रहे हैं यहाँ, ये वहां मिलेगा? बोले ये तो वैकुंठ में नहीं मिलेगा। तो मुझे नहीं जाना। विष्ठा के लिए वैकुंठ का अनादर कर दिया। ऐसी हमारी बुद्धि है, ऐसी ही है। मलमूत्र के शरीर में राग करके भोगों में सुख बुद्धि, तो भगवान को भूल गए। है कि नहीं है? भगवान की महिमा, भगवान का स्वरूप तो पावन हृदय में प्रकाशित होता है। तुमने तो अपने हृदय को मलिन कर लिया है, कैसे तुम्हें समझ में आएगा? दर्पण में भी प्रतिबिंब तभी दिखाई देता है अपने इस पार्थिव शरीर का जब वो स्वच्छ हो। अगर मलिन है तो दर्पण में सामर्थ्य है, पर वो मलिनता बीच में आने के कारण आप नहीं समझ पाएंगे कि आपका रूप कैसा है। दर्पण स्वच्छ करो तो दिखाई देगा। ऐसी ही मन में सामर्थ्य है दर्पण जैसी। जहां मन निर्मल हुआ तो उसी में भगवान का स्वरूप दिखाई देने लगता है। उसी मन में
बात समझ लो। ये ज़्यादा पढ़ी लिखी बातें तभी समझ में आती जब उसका स्वाद लिया जाए। जब तक दर्पण में थोड़ा भी धुंधलापन है तो आपको अनुभव नहीं होगा आपके पार्थिव रूप का। ऐसे थोड़े भी मन में जब तक लोक लोकांतर की चाह रूपी मलिनता है तब तक भगवान का रूप दर्शन में नहीं आएगा। जहां मन निर्मल हुआ तो उसी में जो हृदय में भगवान बैठे ना तो वहीं झलकने लगते हैं। मन भगवान कृष्ण बन जाता है, मन भगवान शिव बन जाता है, मन भगवान हरि हो जाता है। जो आप भाव करोगे वही मन भगवदाकार हो गया, वही प्रभुमय हो गया। अब जहां से मन में वो प्रभु का स्वरूप, तो अब मन नहीं साक्षात भगवान रह गए, प्रतिबिंब नहीं रह गया। अब तभी भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। अगर हम कह दें कि तुम्हारा मन भगवान है तो तुम अनुभव कर पाओगे कितना गंदा निर्णय हमारा अंतःकरण करता है, कितने गंदे भोगों में। क्या भगवान ऐसे हैं? बस दर्पण है पर ये मल जमा हो गया है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कह रहे ना। अब हमारी जितने मनुष्य जन्म की योग्यता है, क्षमता है, वो इस मल को साफ करने के लिए है। हम क्या कर रहे हैं? और ऊपर से लेप कर रहे हैं, व्यभिचार करके, मांस खा के, शराब पी के, चोरी करके, हिंसा करके, पूज्य जनों का अपमान करके, शास्त्र भगवान की निंदा करके, वैष्णव द्रोह करके इतनी परत जमा कर ली गंदगी की। अब हम कहते हैं कि हमें दिखाओ। तो भाई प्राकृतिक वस्तु तो है नहीं, वो तो चिदानंद है, तो उसको चिदानंद नेत्र चाहिए प्राकृतिक। अब करो आप उपासना तो आपके मानस नेत्र खुले, फिर आप निरख नयन हरिवंश। निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। भगवान हैं, मिलते हैं, ये बहुत छोटी बात है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत। एक सेकंड के लिए कभी विलग हो तब ये है ना है कि ये सब प्रश्न बातें। आओ तो आप हृदय की उस स्थिति में आओ जहां से दर्शन होते हैं। त्रपित न मानत नयन कुंजरंध्र अवलोकितन, यह सुख कात बने। कैसे? ये कोई पार्थिव वस्तु प्रभु नहीं है कि तुम्हारे तर्क से, तुम्हारी बुद्धि के बल से वो जानने में आ जाए। नहीं। अस्मिन दुस्तर घोर संस्कृति तरौ, बड़ा कठिन है भगवत प्राप्ति। क्यों? क्योंकि भगवान का मिलना कठिन नहीं, संसार के राग का त्याग करना बड़ा कठिन है। जिन जिन के जीवन में परमानंद स्वरूप भगवान का अनुभव, लीला में प्रवेश, तत्व ज्ञान, आप उनकी जीवनी पढ़ के देखिए। जितना कुछ उनके चरणाश्रित जनों ने समझ पाया उतने ही लिख रहे हैं। बकाया अंतःकरण में जो हो रहा है वो तो कोई देख ही नहीं सकता है। कैसा उनका बाह्य जीवन रहा, कैसी उनकी साधना रही, तब जाकर उनके हृदय में विराजमान जो गुप्त रूप से श्री भगवान प्रकाशित हुए। भय प्रकट कृपाला, कहाँ? यहां प्रकट हुए। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज। अब आप मनमानी आचरण करने वाले मन से भगवत साक्षात्कार कैसे हो सकता है? जब मन मना भो मत भक्ता माद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान कह रहे हैं जब तक आप भगवत मन वाले नहीं बनेंगे तब तक प्रभु के समीप रहते हुए भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाए, भगवान के अवतार के समय नहीं कर पाए, भगवान के सामने होने पर भी नहीं कर पाए, भगवान के साथ खाते पीते भी नहीं कर पाए। परिवार के भी जन तो थे। किसी ने सलाह ली कि ऐसा अपराध बन गया महर्षियों का, अब वो शाप हुआ है, उसके विषय किसी ने सलाह नहीं ली। सब मनमानी
तो क्या परिणाम? विनाश। जगत गुरु बैठे हुए हैं, अखिल सामर्थ्य युक्त है, अनंत शक्ति सामर्थ्यशाली, किसी ने सलाह नहीं ली।